चलिए फिर आपके सामने तैयार हैं दो कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन लेकर, GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और GL बजाज इंस्टीट्यूट। देखिए दोनों ही कॉलेजेस हैं जो ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड हैं। दोनों कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन जरूर बनेगा। PGDM और MBA दोनों दोनों कॉलेजेस कराते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे आज इस वीडियो में, समझेंगे क्या कॉलेजेस, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए अगर आप इन दोनों कॉलेजेस के बीच में कंफ्यूज्ड है तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, या फिर हो सकता है आप जानना चाह रहे हो, अभी आपने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया हो। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा दोनों कॉलेजेस के बीच में। अब देखिए वीडियो बहुत छोटी होती है, काउंसलिंग नहीं है, ये कोई वीडियो है। तो अगर आपको अपनी प्रॉपर काउंसलिंग करानी है, यानी कि आपको समझना है दोनों में से कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेहतर रहेगा। देखिए कोई कॉलेज किसी के लिए बेहतर हो सकता है, कोई कॉलेज किसी के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं आपको आज एक ओवरव्यू दूंगा। अगर आपको और बहुत बेहतर तरीके से समझना, बहुत डिटेल में समझना है, तो मैं आपसे ये कहूंगा, आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, मेरा खुद का नंबर है 7302747050। कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं ही आपको बताऊंगा क्या दोनों कॉलेजेस में बेहतर है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप इनमें से कोई एक कॉलेज और कोई तीसरा कॉलेज के बीच में कंपैरिजन चाह रहे हो, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, मेरा नाम प्रफुल्ल अग्रवाल है, मैं आपसे आज इस वीडियो में सारी कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। देखिए दो कॉलेजेस हैं, दोनों का नाम है GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और GL बजाज इंस्टीट्यूशन। देखिए दोनों ही कॉलेजेस हैं जो अपने आप में धुरंधर हैं। GNIOT भी अपने आप में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉलेज माना जाता है और GL बजाज उससे भी स्ट्रॉन्ग कॉलेज है। अब मैं आपसे कुछ पॉइंटर्स पर बात करूंगा, कौन सा कॉलेज किस चीज में खरा उतर रहा है। देखिए GNIOT जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो भी लोकेशन वाइज दोनों एक जैसे कॉलेज हैं। हम इन सारे पॉइंटर्स पर बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट, एफिलिएशन, कोर्स फीस, स्वीट इनटेक, लोकेशन, फॉरेन एक्सपोजर और प्लेसमेंट्स। दोनों कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, समझेंगे। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कौन सा कॉलेज चूज करता, तो उसके लिए बने रहिए लास्ट तक। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 2001 में एस्टेब्लिश हुआ है और GL बजाज 1997 में एस्टेब्लिश हुआ है। तो उस हिसाब से देखें तो GL बजाज काफी पुराना कॉलेज है। एफिलिएशंस की बात करें, देखिए एफिलिएशंस बताने से पहले मैं बात करता हूँ कोर्सेज की। देखिए दोनों ही कॉलेजेस में आपको MBA PGDM रन होते हुए दिखाई देंगे। MBA is affiliated by AKTU for both colleges and PGDM program is approved by AICT for GNIOT. Also, GL Bajaj is also approved by AIU for their PGDM program. That means अगर हम बात करें affiliations wise तो GL Bajaj is very strong with their affiliations। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो GNIOT की जो फीस है वो 8.5 लाख की है, 8,37,000 की। वहीं मैं अगर GL बजाज की बात करूं तो इसकी फीस भी लगभग सेम है, 7.5 पौने 8 लाख तक की इसकी फीस रहेगी। देखिए ऐसा होता है कभी कभार चीजें गलत हो जाती हैं, क्योंकि हम खुद इस PPT को नहीं बनाते हैं, कुछ एडिटर बनाते हैं, टीम बनाती है, तो यहाँ थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर गलत लगा हुआ है, उसको आप इग्नोर कीजिए। मैंने जो बताया है वो थोड़ा ठीक है। सीट इनटेक की अगर मैं बात करूं तो GNIOT के पास 240 का सीट इनटेक है, वहीं GL बजाज के पास बहुत ज्यादा सीट इनटेक है। MBA का 540 का और PGDM का 540 का है, लास्ट ईयर था। तो अगर मैं इस साल की बात करूं तो दोनों का सीट इनटेक मिलाकर 1300-1400 के आसपास पहुंच जा रहा है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कम सीट इनटेक वाला कॉलेज चूज करता। अब उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर किसी कॉलेज की सीट इनटेक ज्यादा है, सीट नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, तो दो तीन चीजों से मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पहली चीज तो मुझे क्राउड के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब देखिए किसी भी कॉलेज के पास इतनी दम नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि वो प्रॉपर उसी लोकेशन का क्राउड अपने कॉलेज में एंट्री ले ले जिस लोकेशन पे वो है। यानी कि दिल्ली NCR का क्राउड ही आपको सिर्फ यहाँ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा यूपी साइड का, बिहार साइड का क्राउड। अब देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ यूपी बिहार का क्राउड बहुत खराब होता है, पर मैं ये कहता हूँ कि आपको डाइवर्सिटी मेंटेन करनी चाहिए। तो इन कॉलेजेस में दोनों में से GL बजाज में आपको क्राउड थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा और यहाँ पे आपको क्राउड के साथ ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। लोकेशन दोनों की एक जैसी है, ये नॉलेज पार्क 2 में है और ये नॉलेज पार्क 3 में है। तो नॉलेज पार्क 2 और 3 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो लोकेशन भी आसपास ही है। फॉरेन एक्सपोजर यस दोनों देते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखिए GL बजाज के साथ एक दिक्कत और है कि GL बजाज का जो MBA प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है काफी लेट।
अब जो बच्चे जीएल बजाज के एमबीए प्रोग्राम की तरफ जाना चाह रहे हैं डीआरसीसी के थ्रू या किसी और भी लोन के थ्रू, तो उनको थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी कॉलेज आपको पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफर करेगा। सेम केस विद जीएनआईटी, क्योंकि देखिए इनके जो एमबीए प्रोग्राम है वो जल्दी फुलफिल हो जाते हैं तो लेट स्टार्ट करते हैं। पहले कोशिश करते हैं कॉलेजेस पीजीडीएम प्रोग्राम अपने फिल करने के लिए। अब अगर मैं कैंपस वाइज बात करूं तो जीएल बजाज का कैंपस आपको काफी बड़ा, काफी अच्छा दिखाई देगा। वहीं मैं जीएनआईटी की बात करूं तो डिसेंट ही आपको जीएनआईटी का भी कैंपस दिखाई देगा, क्योंकि देखिए इन कॉलेजेस में इंजीनियरिंग भी होती है, बीबीए, लॉ, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो वैसे अगर हम देखें तो कैंपस जीएल बजाज का ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। अब मैं अगर बात करूं आपसे प्लेसमेंट्स की, क्योंकि देखिए प्लेसमेंट सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्लेसमेंट्स दोनों ही कॉलेजेस के आपको सेम दिखाई देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीएल बजाज के पास ज्यादा कंपनीज आएंगी या जीएनआईटी के पास कम कंपनीज आएंगी। देखिए मैं इस चीज को क्यों इतनी दावे के साथ कह रहा हूं, दोनों एक ही लोकेशन के कॉलेजेस हैं। अब देखिए मैं इस बात को क्यों इतने दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि देखिए दोनों एक ही लोकेशन के कॉलेजेस हैं, दोनों की फैकल्टीज भी लगभग कॉमन है। कभी कोई कॉलेज की फैकल्टी इसमें चली जाती है, कभी उसमें, तो फैकल्टीज में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। क्राउड भी दोनों जगह पे सेम ही आएगा, फीस भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो कंपनीज भी ज्यादातर आपको सेम ही दिखाई देंगी, क्योंकि जो एचआर है या जो रिक्रूटर है उसको ये पता है कि मुझे इस वाले कॉलेज में भी सेम चीजें मिलने वाली हैं, इसमें भी सेम चीजें मिलने वाली हैं, मुझे जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है वो दोनों में एक जैसे मिलेंगे। फिर भी मैं आपकी जगह होता तो मैं GNIOT को चूज करता। उसका रीजन ये है, मुझे पर्सनली अपना कंपटीशन कम दिखाई देता, मैं चीजों को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता था, मेरे ऊपर पर्सनली फैकल्टी ज्यादा ध्यान देती एज कंपेयर टू जीएल बजाज। जैसे देखिए मैं और भी आपको डीप में बताना चाहूँ तो ये है कि जीएनआईटी में अगर कोई कंपनी आएगी तो उसके सामने 240 बच्चे हैं, लेकिन जीएल बजाज में अगर कोई कंपनी आएगी तो उसके सामने 720 बच्चे हैं पीजीडीएम के। अब अगर मान लो उनको दोनों बच्चों को सामने, मतलब उनको सिलेक्शन करना है, तो यहाँ थोड़ा सा सिलेक्शन क्राइटेरिया इजी होगा और यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्शन क्राइटेरिया जीएल बजाज में हाई होगा, मतलब स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा बच्चों को रिजेक्ट करना है और यहाँ पे कम बच्चों को रिजेक्ट करना है, तो फर्क बहुत सारे हैं। बेसिक आपको मैंने ओवरव्यू दिया है, हिंट दी है। आपको अगर और डिटेल में समझना है मैं क्यों दोनों में से जीएनआईटी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, या मैं क्यों जीएल बजाज की ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, मतलब क्यों मैं इन दोनों को, दोनों की कंपैरिजन में बता रहा हूँ, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, समझिए सारा कुछ। आप हमसे इन दोनों कॉलेजेस के फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आप हमसे यहाँ के करंट स्टूडेंट्स के पास आउट्स के नाम और नंबर ले सकते हैं। जैसे मैं आपको समझा पा रहा हूँ ऐसे ही शायद वो बच्चे आपको और मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाए। इन दोनों में से किसी भी कॉलेज में आपको अपना स्कॉलरशिप अवेल करनी है ज्यादा, तो वो भी आप मुझसे करवा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, बैठकर मैं आपको सारा कुछ समझा पाऊंगा। आप कभी भी हमारे से मिल सकते हैं, सारा कुछ समझ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।